याद होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कदम्ब राजवंश में भेजा था। तो कालिदास गुप्तों के समय पर भी थे, कालिदास कदम्बों के दरबार में भी गए थे और कालिदास वाकाटकों के दरबार में भी गए थे। और रुद्रसेन द्वितीय से तो बेटी का विवाह हुआ। ये जो इसकी बेटी थी, ये इसने एक और विवाह किया था यहाँ पंजाब के आसपास उत्तर भारत में नागवंश था और नागवंश की रानी थी कुबेर नागा, उसी से उसने विवाह किया था। तो ये बेटी और प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई थी, उसकी शादी यहाँ वाकाटकों में कर दी थी रुद्रसेन द्वितीय से। और फिर यहाँ जब उसने कालिदास को भेजा तो यहाँ पर शासक प्रवरसेन द्वितीय शासन कर रहा था। प्रवरसेन प्रथम भी हुआ था, उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये प्रवरसेन द्वितीय था। इसने सेतुबंध नाम का एक नाटक ग्रंथ लिख डाला था जवानी के जोश में। तो सेतुबंध जो है वो भगवान राम की लंका विजय से संबंधित है। कालिदास जब पहुंचे तो देखे इसका ग्रंथ कहे अरे कुछ करेक्शन है, तो कालिदास ने सेतुबंध का करेक्शन किया। दरअसल में कालिदास जो है वो वैदर्भी शैली के ज्ञाता थे, विदर्भ में डेवलप हुई थी ये वैदर्भी शैली, और सेतुबंध वैदर्भी शैली में ही लिखा गया था। तो कालिदास ने उसके अंदर संशोधन कर दिया। तो कालिदास वाकाटक में भी थे, कालिदास कदम्बों में भी थे, कालिदास गुप्तों में भी थे। पहला उल्लेख कहाँ आ रहा है? पुलकेशन द्वितीय के एक उल्लेख में आ रहा है। भोज के श्रृंगार प्रकाश से पता चल रहा है इनको भेजा गया था कदम्ब राजवंश में। ठीक है। रवि कीर्ति क्या कह रहा है? मैंने कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त कर लिया था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास थे। कालिदास शायद उज्जैनी के रहने वाले थे। कालिदास को गुप्तों ने कश्मीर का राजा भी बनाया था। कालिदास जो है वो शिव के उपासक थे। उनके प्रत्येक ग्रंथ का आरंभ पार्वती परमेश्वरी की वंदना से होता है। कालिदास जिन चीजों की चर्चा करते हैं उन चीजों में अक्सर करके शैव धर्म से संबंधित साक्ष्य ही देते हैं। जब कालिदास अपना विवरण लिख रहे होते हैं तो कालिदास के ग्रंथों में जो उच्च वर्ण के पात्र होते हैं वो संस्कृत में बातचीत करते हैं और जो निम्न वर्ण के पात्र होते हैं वो प्राकृत में बात करते हैं। बिहार में हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए थे दरभंगा के बैजनाथ मिश्र। उनका असली नाम तो बैजनाथ मिश्र ही था, लेकिन वो बाबा नागार्जुन के नाम से फेमस हुए थे। बड़े घुमक्का प्रवृत्ति के थे, जैसे आजमगढ़ वाले राहुल सांकृत्यायन थे वैसे ही ये भी बड़े घुमक्का प्रवृत्ति के थे, खूब घुमा करते थे। तो घूमते घूमते जो है इन्होंने प्रकृति के विवरण बहुत लिख डाला। इनकी एक कविता है, बादल को घिरते देखा है ना, तुंग हिमालय के शिखरों पर हंसों को गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बड़े समाजवादी प्रकार के आदमी थे, व्यंग भी चीजें लिखते थे। तो एक बार जो है वहां पर ऊंची और नीची जातियों का संघर्ष हुआ था शायद बिहार के किसी क्षेत्र में, और वहां ऊंची जाति के लोगों ने जो है नीची जाति जो दलित जाति के लोग थे शायद उनके बच्चों को जो है आग जलाकर गड्ढे में फेंक दिया था। इसके ऊपर बाबा नागार्जुन ने कविता लिखी थी, ऐसा तो पहले कभी ना हुआ। तो बाबा नागार्जुन जब प्रकृति विवरण लिख रहे थे तो उनको याद आया कि इसी तरह से तो कालिदास ने भी लिखा था। तो कालिदास से बाबा नागार्जुन व्यंग करते हुए लिखते हैं, जाने दो वो कवि कल्पित था, कालिदास ने सोच के लिखा था, मैंने देख कर लिखा है। बाबा नागार्जुन कालिदास को छोड़ते नहीं है, खूब लपेटते हैं। कालिदास के ग्रंथों में उनका एक नायक है अज। अज जो है वो अपनी किसी स्टूडेंट से ही प्यार करता था, शायद ये कालिदास ही है जो अपने किसी स्टूडेंट से प्यार करते थे, इसलिए कि उनका नायक अज जो है वो उसको प्रिय सखी, प्रिय सचिव, प्रिय शिष्य इस तरह के नाम देता है। और शायद ऐसा लगता है कि वो धोखा वोखा मिल गया कुछ कालिदास को, क्योंकि रोते बहुत हैं अपने ग्रंथों में। कहते हैं कि जो है मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ अपनी तस्वीर बनाता हूँ और खुद को रोते हुए पाता हूँ, आंसू मेरी आंख से बह निकलते हैं और वो जो तस्वीर है वो धुल जाती है, निर्दयी काल एक क्षण के लिए हमारा मिलन सहन नहीं कर सकता। तो बाबा नागार्जुन पकड़ लिए कि ये आज जो है कालिदास ही है। तो बाबा नागार्जुन अपनी कविता में लिखते हैं, सच सच कहना कालिदास, मेघदूत में अज रोया या तुम रोए थे। तो जो मेघदूत लिखी है कालिदास ने, कालिदास का अपना जीवन है। बहरहाल कालिदास का एक ग्रंथ कुमार संभव है। कुमार संभव में उन्होंने कुमार या स्कंद कार्तिकेय के जन्म की कथा को वर्णित किया है। तो चलिए कालिदास की बात हो गई। अब आपको मैंने बताया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के